आ, मेरी भी कोशिश और आपकी भी कोशिश रहनी चाहिए कि इसी विषय पर चर्चा करें कि विषय बड़ा है और विषय के इतने पहलू हैं कि मैं इस पर से लगातार देख रहा था तो इतने इसके आयाम हैं, इतिहास इसका, यानी कब से टैक्सेशन का शुरू होता, कब ये वैट आया, सेल टैक्स आया, सीजीएसटी आया, जीएसटी आया और इनपुट्स की बात है, पहले सेल टैक्स भी था। ऐसे सारे विषयों को लेकर के बड़ा अच्छा विषय था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने भी और पार्टी ने सबने विचार किया कि हमको टैक्सेशन का जो व्यवस्था है उसको सरल करना चाहिए। सामान्य व्यक्ति टैक्स भरने से, टैक्स देने से इतना नहीं कतराता जितनी उनकी जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं उससे कतराता है। और उसमें भी एक स्वभाव कुछ लोगों का ऐसा भी रहा है कि बिना टैक्स दिए काम चल गया है, तो उसमें जो टैक्स देने वाला है उसके लिए भी समस्या हो जाती है कि एक पड़ोस का दुकानदार टैक्स देना चाहता है, दूसरा नहीं देना चाहता, तो टैक्स देने वाले को भी कठिनाइयां बहुत आती है। ऐसा कोई एक सिस्टम खड़ा किया जाए जिससे सारे देश में एक देश एक टैक्स, इसको लेकर के और ये शुरुआत हुई, और जिसमें जीएसटी का अनुभव केवल अपने देश का नहीं बाकी दुनिया के भी देशों का ये है कि सेल टैक्स और वैट की वजह जीएसटी पर आते हैं, तो उसमें सभी गुड्स पर भी सर्विसेज पर भी सारे देश में एक जैसा टैक्स हो। और उस टैक्स को तय करने के लिए कोई सरकार एक तय न करे, बल्कि एक लोकतांत्रिक तरीके से ऐसी जीएसटी काउंसिल जो सभी प्रदेशों के प्रतिनिधियों को मिला करके बनाई गई, उनके द्वारा निर्णय ली जाए जो तय करे, ताकि एक बार तय होने के बाद उस सर्वसम्मत फैसला माना जाए, फिर उस पर किसी प्रकार का विवाद न हो। अपेक्षा तो यही होती है कि सर्वसम्मति से जो फैसले होते हैं उस पर किसी को आलोचना करने का अधिकार नहीं होता। फिर भी आपको पता है कि हमारे देश में राजनीतिक व्यवस्था ऐसी है, रग रग में एक दूसरे के खिलाफ करने का एक जो स्वभाव बना हुआ, उसमें से इतने अच्छे फैसले होने के बाद भी विपक्ष के लोग और राजनीतिक तौर पर कहना चाहिए आलोचना कुछ करते हैं, जबकि उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती। और जब वो आलोचना करते हैं तो फिर हमको भी लगता है कि हमको भी आप लोगों के माध्यम से और जनता को सारी बातें बताई जाए, अन्यथा अगर एक तरफा गाड़ी चलती रहती है तो उसका राजनीतिक नुकसान होने की भी संभावना बनती है। तो आज विषय सरकारी है, टैक्स का है, जनता से जुड़ा है, पॉलिटिकल भी है, सोशल भी है, हर प्रकार के हिसाब से इस विषय को इस बारे में रखने की कोशिश करूंगा। उसमें सबसे पहला तो यह है कि बहुत से जो सुधार किए गए हैं और उसमें एक जो नया युग आया है नेक्स्ट जेन जीएसटी, एक रिफॉर्म जिसको हम कह सकते हैं, जिसके अंदर ज्यादा चीजें उसके स्लैब छोटे टैक्स के हो या जीरो टैक्स के हो, और कम चीजें ऐसी हैं जो हायर टैक्स के रेट में जाए, ताकि आम आदमी जो ज्यादा टैक्स देता है उसको उसकी कठिनाई ना हो। टैक्सेशन में उसका जो क्वांटम है उसको इसलिए ध्यान रखना पड़ता है कि आखिर इसी टैक्स से और जनता के लिए काम किए जाते हैं, विकास के काम किए जाते हैं। अभी पिछले साल कुछ महीने ऐसे भी आए जिसके अंदर 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर भी टैक्स की कलेक्शन हुई। हाईएस्ट तो एक महीना ऐसा था जिसमें 2,40,000 करोड़ भी हुई, और एक समय ऐसा था जब 2017 के अंदर जीएसटी शुरू हुआ तो उसमें पहले महीने का जो जीएसटी कलेक्शन था वो 80,000 करोड़ रुपया था, अर्थात 17 से 25 टैक्स की कलेक्शन 3 गुना बढ़ी। तो बढ़ी इसलिए उसमें समय समय रिकॉर्ड भी किए जाने लगे और उसमें लोगों का रजिस्ट्रेशन ये भी बढ़ाया जाने लगा। तो इस प्रकार से ये जो टैक्स का दायरा जितना ज्यादा बढ़ता है उतना हमारे पास उसका लाभ मिलता है। जीएसटी की दरों में कटौती होने से जो 12% का जो ब्रैकेट है वो 99% सामानों पर ये तय किया गया, और 28% ब्रैकेट के 90% सामानों पर जीएसटी की कटौती की गई। यानी जो 28% के जितने भी दर थे उनको कटौती करके 18% कर लिया। 12% के जितने थे वो सब 5% पर ले आए, 99%। 1% ऐसा है जो या तो 18 पर गया है या 18 पर ही गया होगा, 1% ऐसा जो 12 से 18 पर भी लगा। और उसमें हेतु यही रहा कि जो हर भारतीय नागरिक जो अपने जिसको सामान्य श्रेणी का कह सकते हैं उसके ऊपर टैक्स की कटौती की जाए, और जो अच्छा जिसको कहना चाहिए कि कुछ विलासिता की चीजें हैं, कुछ
अमीर आदमियों को खरीदने की चीजें जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको अगर 12 से 18 भी ले जाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। कुछ ऐसी जो जिसको कहना चाहिए कि विलासिता की चीजें, उनको 40% का भी एक पुराना ब्रैकेट चला आ रहा है। जैसे नशे की चीजें, तंबाकू है, पान मसाला है, कुछ शराब की भी ऐसी, शराब में तो फिर एक्साइज होता है, तो लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर उनकी हैवी जो रेट की जो गाड़ियां हैं उनको 28% लेकर के आए हैं, तो विलासिता की चीजें 40% में भी गई है। इसलिए इस टैक्स ब्रैकेट को थोड़ा कम हुआ है, लेकिन उस कम यानी लगभग ऐसा माना जा रहा है कि 58,000 करोड़ रुपया साल का ये कम होगा। और वो 58,000 करोड़ की पूर्ति तो पूछते हैं कहां से होगी? वो पूर्ति होगी इसमें लोगों की जो खरीद की क्षमता बढ़ेगी, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, सामान सस्ता होगा, लोगों की आमदन बढ़ेगी, उसमें से व्यापार भी बढ़ेगा, उत्पादन भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा, तो उसमें से वो टैक्स की कलेक्शन रेट कम होने के बाद भी टैक्स की कलेक्शन ज्यादा हो जाएगी, तो वो साल के अंत तक हो जाएगी, इसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। ऐसा मोटा मोटा विषय जो आपके सामने रखना था। इसमें टैक्स की कमी कारण से लोगों की जो टैक्स का बर्डन कम होगा, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, आम आदमी की जो आमदन है वो बढ़ेगी, किसान है, छोटा व्यवसायी है, कर्मचारी है, सबका खर्च करने की और बचत करने की जो खर्च करने की सीमा बढ़ेगी, उनकी क्षमता बढ़ेगी, बचत करने का अवसर ज्यादा होगा। स्वदेशी की सब जगह चले, अपने देश को मजबूत करें, बजाय कि हम दूसरे देशों पर निर्भर रहें। और इस ओर करके बड़े बड़े फैसले भी दुनिया के बीच ले रहे हैं, उसमें हमें भी हिचक नहीं है। हमने खुले तौर पर कहा है कि मेक इन इंडिया ये हमारा गोल है, और मेक इन इंडिया में हम चीजों को बाहर दूसरे देशों को भेज सकें, इस प्रकार का भी प्रयत्न करेंगे। वो अपने बनाते हैं, ठीक है, नहीं तो हमारी चीजों की आवश्यकता यहाँ सस्ता होगा तो स्वाभाविक है यहाँ से निर्यात भी बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा तो हमारे निर्यातक एक्सपोर्टर उसका भी लाभ उनको होगा।